सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर पर। मेरा नाम बलराम सिंह है और आपको पता होगा मैं लगातार लेक्चर ला रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था पर। भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल अधिकार पूरी तरीके से ये खत्म हो चुका है। अब पूरे मूल अधिकार को कवर करने के लिए मैं एक क्विज लाया हूँ जिसमें लगभग 40 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। उसको आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये प्रश्न है इसमें, जिसमें कथन और कारण के संदर्भ में दिया गया। अक्सर ये ऐसे प्रश्न आ जाया करते हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पे कथन कैसा क्या कह रहा है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। पहले तो पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो शब्द है असमान लोगों के लिए, असमान लोगों का तात्पर्य कहने का मतलब कोई गरीब व्यक्ति है या कोई पिछड़ा व्यक्ति है, तो उसके लिए अलग अलग वो कानून बना सकते हैं। ये कौन कर सकता है? राज्य कर सकते हैं। राज्य का तात्पर्य यहाँ पे केंद्र सरकार से है, ठीक है, देश से है। तो ठीक है, सामाजिक रूप से यदि कोई पिछड़ा है, ठीक है, आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा है या राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, तो उनको आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य जैसा व्यवहार, भिन्न व्यवहार यानी कि सामान्य लोगों से, ठीक है, जो उनसे आगे हैं, भिन्न व्यवहार कर सकता है 100%। ठीक, करेक्ट है। समान लोगों में विधि समान होगी, ठीक है। बाकी के जो लोग होंगे इन लोगों को छोड़ के, जो ये 3 कारणों से वो पीछे हैं, ठीक है। बाकी समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगी, मतलब अन्य सभी लोगों के लिए प्रशासित की जाएंगी। इसलिए कंफर्म है कि कथन और कारण सही है, और कथन का ये कारण जो है एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण 2 है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ऐसे हम पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लगाएंगे क्योंकि, ठीक है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है हमारी। क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में निहित है, ठीक है, यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान में निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं। अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द पढ़ना होगा, समानता जैसे आ गया, ठीक है, यहाँ से आपको पकड़ना शब्द समानता के मौलिक अधिकार। दूसरा शब्द क्या है? एक मौलिक अधिकार की बात करेंगे। तो कानून के समक्ष समानता बिल्कुल है, ठीक है, आर्टिकल 14 में है। सामाजिक समानता, ठीक है, देखते हैं। सामाजिक समानता की बात की गई। अवसर की समानता 16 में किया गया है, लेकिन आर्थिक समानता की कहीं बात की नहीं की गई। ये करता है हमारा डीपीएसपी, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो उस हिसाब से ये हमारा यही एक ऐसा था जो मौलिक अधिकार नहीं था। फिलहाल हम इसे का अब आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम देखते हैं आगे। भारतीय भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये देखिए, अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता होगा आर्टिकल 23 एंड 24 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। अब इसमें देखने के लिए मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया, बिल्कुल किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आपको पता होगा कि आर्टिकल 17 में हमने ऐसे प्रश्न इसलिए सम्मिलित किए हैं। अब सोचिए, पढ़ने से आप सभी पढ़ेंगे तो लगेगा वही है, लेकिन जब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार इसने एक शब्द को डाल दिया, तो हम यहाँ देखेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो कि 17 में है। गलत हो गया। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करने के लिए 29 एंड 30 में प्रावधान किया गया है, यानी कि ये भी गलत हो गया, ठीक है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं आता है। कारखानों और खदानों में बच्चों के, ठीक है, बच्चों के नियोजन का निषेध, ये आर्टिकल 24 में है। तो क्लियर, ये 2 पॉइंट हमारे सही हो गए। तो हम देखेंगे 1 और 4 जहां सही होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अब बच्चों का शोषण कौन करता है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये देखिए 24 में मैंने बताया था, अभी पीछे ही बताया कि 24 में, ठीक है, कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। देखिए ICCPR के अनुच्छेद इतना डॉट डॉट द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया। बाल अधिकार की सुरक्षा की बात किस में की गई है? 24 में, ठीक है, आर्टिकल 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत, अभी हम पीछे ही बता रहे थे कि छुआछूत उन्मूलन की बात की गई है, वो अनुच्छेद 17 में। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। न्यायालय उपधारिता कर सकता है, ठीक है, क्लियर, न्यायालय क्लेरिफाई कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य छुआछूत अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि अपराध डॉट 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 के संबंध में किया गया। क्योंकि याद रखिएगा ये हमेशा एससी की बात करते हैं, ठीक है, अनुसूचित जात की बात कर सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एसटी है तो ये यहाँ पे पॉइंट गड़बड़ होगा, ठीक है,
किसी भी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। ये आर्टिकल 7 की मतलब 17 की जब भी बात करेंगे तो वो केवल एससी के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे। कानून बनाकर, बिल्कुल। राज्य क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, जैसे वर्तमान में कानून बनाई है। ठीक है, कानून बनाकर रोक सकती है। शिक्षा में उन्नत करके भी कर सकती है। कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ है, अगर मान के लीजिए अच्छी शिक्षा होगी तो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या करेगा? छुआछूत से दूर रहेगा। ठीक है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रही। जन जागरण द्वारा, आपको पता होगा जैसे पोलियो का टीका पिलाया जाता था तो पहले बहुत उसका एडवर्टाइजमेंट किएगा, तो वह ये एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए, एडवर्टाइजमेंट करने के माध्यम से भी लोग छुआछूत से बचे रहेंगे, अस्पृश्यता मतलब नहीं फैलेगी। ठीक है, उसका अंत हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉइंट बनता है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर? ठीक है, ये कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये फिलहाल हमारा ए पॉइंट सही होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, आपको हमने बताया था प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) या 19 का में है। ठीक है, उसका प्रावधान किया गया है, तो क्लियर है, इसमें 19 से लिखा है तो हम उसे सत्य मानेंगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने के डॉट इतने अनुच्छेद के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार। अब देखिए, झंडा फहराना भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, जो किया कि सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन देखिए, मान के चलिए कि ये इतना सारा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है, हमको भी मान के चलिए नहीं पता, तो पहले हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद के 14 में तो लिखा है समानता का अधिकार, इसका मतलब ये पॉइंट गलत हो गया। संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी गलत हो गया। अब जब ये 3 पॉइंट गलत हो गए, अब बचा ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो क्लियर है संविधान का अनुच्छेद 19 एक ही होगा। अब इसमें कोई दूसरा पॉइंट सोचने वाली बात ही नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे, इसमें एससी, ठीक है, की बात कर दी गई है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की भी बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे। ठीक है, केवल भेदभाव के संदर्भ में एसटी की बात करेंगे, लेकिन जब देखिए अनुसूचित, ये और इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब की जब बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल 17 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उनके हितों की संरक्षण देता है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार, ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? ये पॉइंट देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जब भी बैठिए तो ये पॉइंट को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। ठीक है, दिया गया ऐसा 19 में दिया गया है। एकत्रित जनता, जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन की बात की गई। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। कहने का मतलब मूल अधिकार को, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तर्कपूर्ण, ठीक है, उन्होंने ये बोला, क्लेरिफाई कर दिया कि तर्कपूर्ण, किसी तर्क से वो प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, संसद है, गवर्नमेंट है, कानून बना सकती है। लेकिन घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, क्या ऐसा काम है कि कोई अफसर काम नहीं कर रहा तो हम उसका घेराव करें? ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये गलत है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की बात ये नहीं करता। ठीक है, ये तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगा दे रहे हैं, एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ या टिक लगा रहा हूँ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? देखिए एक और पॉइंट, ठीक, भारत की संप्रभुता, ठीक है, देखते हैं, लोक व्यवस्था, ठीक है, देखते हैं, न्यायपालिका अपमान, ठीक है, ये भी देखते हैं, अवांछनीय आलोचना। देखिए लगभग तीनों एक जैसे थे। भारत की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, लोक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसको हम चोट नहीं पहुंचा सकते, संप्रभुता को चोट नहीं पहुंचा सकते, न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकते, अवांछनीय आलोचना, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल अलग था, तो यही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? अब देखिए विदेश की यात्रा यानी कि देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर दी गई, तो आर्टिकल 21। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा करने का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ये है। ठीक है, आर्टिकल 21 के साथ जब हम पढ़ेंगे तो एकांतता का अधिकार इसमें हमें मिलता है।
ये याद कर लीजिए, ये पॉइंट हमने बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं किया था, हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है। निजता के अधिकार को जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्मूल भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ होता है, ठीक है, अर्थित होता है या अर्थ उसका निकलता है, ठीक है। अभी देखते हैं एक्चुअल में ये बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पढ़ना पड़ेगा। निजता के अधिकार की जब भी बात कर रहे हैं तो ये तो पता चल गया, ठीक है, निजता के अधिकार यानी कि ये बात कर रहे हैं, पहले तो मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, ठीक है। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो ना समझ में अंडरलाइन कर लीजिए। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किस में आती है? केवल 21 में, जो कि भाग 3 में है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, ठीक है। देखते हैं क्या नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा, अब आपको पता है कि अनुच्छेद 21 को क्या ना बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्रॉड कर दिया है। उसमें आप समझ लीजिए कि यहाँ तक की भी प्रावधान कर दिया गया स्वच्छ वायु, ठीक है, आपका मूल अधिकार है, 21 के अंदर डाल दिया है। उसके बाद स्वच्छ सड़क, आप चल रहे हैं तो सड़क भी स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा उसको क्लेरिफाई कर दिया, स्वच्छ पर्यावरण तक को क्या किया, आर्टिकल 21 में डाल दिया गया है। अच्छा उपचार, ठीक है, चिकित्सक, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ठीक है, ये भी ठीक है, उसके दायरे में आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ठीक है, आता है। जब लेकिन मृत्यु दंड की बात करते हैं, यहाँ पे एक देखिए गया, कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई तो वो ये नहीं कह सकता, ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दायरे में नहीं आता। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं? ये काफी सीधा सा सवाल है, आर्टिकल 21 में है, ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ हुआ होगा, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने का है, ठीक है, आर्टिकल 25 में बताया था, ये है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, बिल्कुल। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? समाज को सुधारने के लिए विधि बना सकती है, ठीक है, संसद कानून बना सकती है, ऐसा बिल्कुल है। अब ये देखिए चौथा, अब जो पॉइंट है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। कहने का मतलब आप धार्मिक निकाय कोई सम्मेलन बुला लिए और आप वहां क्या कर रहे हैं, लोगों को पकड़ कर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा प्रावधान है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक तरीके से यह जबरन हो गया। तो 1 2 3 इज करेक्ट, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्र करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंग माना गया है, ठीक है। तो ये अभी पीछे ही बता रहे थे 25, ठीक है, 25 में ये प्रावधान किया गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए बहुत आसान है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किस में है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किस में है? ये 23 में है, करेक्ट है, ये आपने देखा, ठीक है, ये 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है, कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। अब देखिए पहले मिल गया, ये गड़बड़ था। अब इसे देखते हैं, ये है किसमें? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकारी। इसमें देखिए ये आर्टिकल 30 में आता है, ठीक है, ये हमेशा याद कर लीजिए, यहाँ पर 30 में आएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रोज के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अभी देखिए पीछे ही बता देता है, आर्टिकल 30 में, ठीक है। बढ़ेंगे आगे से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये है जबरदस्त, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 301 है जिसे संपत्ति का अधिकार बोल रहे हैं, कि अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। आपको हमने बताया था अनुच्छेद 300 नहीं, 301 नहीं, 300 का जो संपत्ति का अधिकार है, जिसे भाग 12 में जोड़ दिया गया वर्तमान समय में। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं, बिल्कुल सही। ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया क्योंकि अब भाग 12 में हो गया, ठीक है। इसका जो उल्लेख है यह भाग 12 में कर दिया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार ने, ये भी पीछे ही लेक्चर में जब लिया था तो उसमें बताया था कि हमने, वो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं 301 संपत्ति का अधिकार, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये भी पॉइंट, तो इस तरीके से पॉइंट 2 ही सही है, तो केवल 2 इज करेक्ट।
ये देखिए, ये पॉइंट हम बताएंगे नहीं क्योंकि लास्ट का जो वीडियो है, ठीक है, मूल अधिकार जो फंडामेंटल जो 13वें नंबर की वीडियो है उसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये बिल्कुल पूर्णतः समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए हम इसे थोड़ा सा बता, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो हमने बताया था हमें शरीर चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसे उपस्थित करने के लिए तो रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है हमें शरीर चाहिए, और जो हाई कोर्ट रिट मतलब जारी करती है वो तो आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है वो हमें शरीर चाहिए। तो देखिए का 4, जब का के 4 की बात करेंगे, ठीक है, पहला जो होगा वो चौथे पे होगा, एक ही पॉइंट एक ही जगह है ही है, ठीक है, तो वो करेक्ट हो गया। परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है, खा जो है वो हम आदेश देते हैं, इससे मिल जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमने बताया हमें शरीर चाहिए। देखिए 2-3 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। अब देखिए, जब भी संविधान की आत्मा की बात करेंगे तो हमेशा उद्देशिका लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जब अम्बेडकर जी का नाम ले लेते हैं, अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है उसे ही बताया था इन्होंने संविधान की आत्मा। अब 32 क्या है? संविधान का उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमने बताया था। थर्ड जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है, 13 है, वो केवल आर्टिकल 32 पर ही बेस है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकती है? मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का तात्पर्य यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति हो उसे कैद कर लिया गया हो, ठीक है, जब कैद कर लिया गया हो या पुलिस अपनी मनमानी पर उतर आई है तो वहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित या पर्सनल से संबंधित, तो व्यक्तिगत की वहां पे बंदी प्रत्यक्ष जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करने के लिए आदेश जारी करती है, जिसे रिट कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जाती है? ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस उसका इंग्लिश वर्जन है, जो अभी हम पीछे सवाल जो देख रहे थे, ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण उसी का इंग्लिश वर्जन है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जबरदस्त सवाल। अब देखिए ये से मिलान करना है, ये IAS 2017 में आ चुका है, ठीक है। देखिए इसको अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये देखेंगे, बस कुछ पॉइंट आप पकड़ लीजिए, ठीक है, जैसे हम पॉइंट आपको पकड़ना सिखा रहे हैं। जैसे देखिए सार्वजनिक नियुक्ति की बात की गई है। अब देखिए जितने नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 16 में किया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा इससे, ठीक है, ये पॉइंट इससे मिल गया। तो अब जब आपका आंसर होगा एग्जाम में, जब आप बैठेंगे आंसर होगा तो ये देखना कि पहले का जो 2 है वो कहाँ कहाँ, तो पहले का 2 केवल 2 जगह है, ठीक है, पहले का 2 केवल 2 जगह है, यानी कि ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपको पता होगा आर्टिकल 29 में देखा होगा जो अल्पसंख्यक थे उनके हितों के संरक्षण की बात की गई थी, और आर्टिकल 30 था। आर्टिकल 30 में यह प्रावधान किया गया जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थान होंगे उनमें प्रवेश की बात की जाएगी। तो ये हमें देखना ये है कहाँ। देखिए शैक्षणिक संस्थान हो गया, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गया, ये देखिए आर्टिकल 30 यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये हो गया गा का 3। ये देखिए तुरंत ये हमारा करेक्ट होगा। ये एक तरीका होता है पकड़ने का। अब जो भी है आप उसे मिला सकते हैं। ये देखेंगे तो सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए आपको पता उपाधियों का निषेध या उपाधियों का अंत कर दिया गया था, आपको पता होगा कि आर्टिकल 18 में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21A में या 21 का की बात करेंगे। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, देखिए अल्पसंख्यकों का हितों की बात की गई तो 29 एंड 30 था, ठीक है, तो ये 29। अब एक ही बचा है 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आप नीचे काउंट करके चेक कर लीजिएगा किस पे सही है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? अब देखना है कि मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार अभी तो हम पढ़ते आए हैं, कौन सा नहीं है बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है, वो 300 का में है, इसका उल्लेख कुछ पेन दिक्कत कर रहा है लिखने में, ठीक है, 300 का में इसका उल्लेख कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये 25 से लेके 28 तक इसका उल्लेख, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये 25 से लेके 28 तक इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल। तो इस संपत्ति का अधिकार 300 का में भाग 12 में किया गया है, अभी हम पीछे बता भी रहे थे, भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ठीक, यहाँ पर नहीं को हम पहले अंडरलाइन कर लेंगे।
भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। ठीक है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, हमने बताया था आप कहीं भी बस सकते हैं। लिंग के समांतर लिंग संबंधी भेदभाव कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, बिल्कुल है। लेकिन सूचना का अधिकार ये देखिए आरटीआई नहीं होगा, जो आप आरटीआई है जो इंडिया में आया था 2005 में। ठीक है, सॉरी कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये पेन टैब 2005 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट ठीक है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? अब सभी व्यक्तियों को कैसे प्राप्त होगा? देखिए, विधि के समक्ष समानता, देशी हो या विदेशी, जब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगा तो हर व्यक्ति, हमने बताया था कि वहां पर समान होगा। ठीक है, विधायक जी मर्डर करेंगे तो उनके ऊपर 302 का लगेगा, आप मर्डर करेंगे 302 आप पर लगेगा, कोई विदेशी आके मर्डर करेगा तो उस पर भी 302 का लगेगा। यानी कि विधि के समक्ष क्या है, वहां पर सब समान है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार 20, देखिए हमने बताया 21 को बहुत विस्तार कर दिया। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, ये इसको भी बहुत विस्तारित कर दिया है। तो 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन के, जो ये किसकी बात किया गया है, डीपीएसपी में, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है वो उसमें उल्लेख है। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट 1 और 2 इज करेक्ट होगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ठीक है, 1975 में ये आया था, लेकिन 1976 में ये लागू हुआ था। सॉरी, ये पेन टैब दिक्कत कर रहा हमारा कुछ। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, सेवा के अधिकार की अवधारणा ये प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से, ये इसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध, मतलब वहां पे रोका गया है कि कोई भी जो बच्चा होगा जिसकी उम्र 14 साल या उससे कम की होगी, किसी जोखिम भरे उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लेख किया गया है। ठीक है, या निषिद्ध किया गया है। 10 दिसंबर, ये याद कर लीजिए, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा 1996 में कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है उसमें भी ये ऐसा प्रावधान है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, या घा। ठीक है, इज करेक्ट ऑप्शन। अधिकार बिना किसी कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम मूल अधिकार को फिट कर दें, ठीक है, मूल अधिकार को अगर हम फिट कर देते हैं, सॉरी यार की क्या दिक्कत हो रहा है, मूल अधिकार को अगर हम फिट कर देते हैं तो देखिए मूल अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर आप छीन लोगे तो बिल्कुल मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो अधिकार की बात कर रहे हैं, मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही है? ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये भी आईएएस में आ चुका है एक बार। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, मतलब कहने का मतलब जो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, वो कर्तव्य के साथ, जो कर्तव्य है उसके साथ क्या है, हमेशा साथ साथ रहते हैं, उसके अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन है अधिकार व्यक्तिगत है, मतलब व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल दोनों ज्वाइंट है एक दूसरे से। नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार, ना कि कर्तव्य मान। लेकिन देखिए नागरिकों के तो व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार की तो आवश्यकता है, लेकिन उनके कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, राज्य के स्थायित्व की बात करता ही नहीं है मूल अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट होगा, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध। याद रखिए जो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों का होना आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अब देखिए दो पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, एक पॉइंट आपका ये और ये पॉइंट आपका ये। देखिए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या राज्य दावा करता है कि हमको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट दिया जाए? ऐसा तो है नहीं, वो तो दावा करता नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, मतलब राज्य के विरुद्ध। अगर राज्य कोई कृत्य करता है, ठीक है, मूल अधिकार का हनन, क्योंकि राज्य ही कर सकता है, मूल अधिकार का हनन करता है, तो उस समय क्या होता है, नागरिकों के दावे, नागरिक दावा ठोक सकती है, किसके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा आपका गा पॉइंट। ठीक है, ये गा पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो जो नागरिक के दावे हैं राज्य के विरुद्ध,
आगे बढ़ेंगे। सेवा के अधिकार की अवधारणा पीछे का ही क्वेश्चन है, अभी बताए थे। ग्रेट ब्रिटेन इज करेक्ट पॉइंट। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है? तो यहाँ आप देखेंगे जो ये हमारा 20 है, ठीक है, यहाँ पे 20 का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 20 में ऐसा प्रावधान किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में? तो ये 22 में है, ठीक है, जो पता होगा आपको, ठीक है, जिसमें हाइबियस कॉर्पस या कहें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती इसी के माध्यम से। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। यदि आप हमारे लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिएगा @myeducation। जैसे नॉर्मली व्हाट्सअप है, सिमिलरली वो सर्च करेंगे @myeducation center, आपको ये लोगो दिखेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सारे लेक्चर की PDF वहीं पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।